झारखंड की राजनीति और शासन व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो सत्ता की कुर्सी और राज्य के सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले लोगों के बीच की दूरी को अब हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब तक जिन शिकायतों की आवाजें सरकारी फाइलों में दफन हो जाती थी, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। झारखंड सरकार एक ऐसी व्यवस्था लाने की तैयारी में है जिससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद राज्य के अंतिम व्यक्ति से सीधे तौर पर जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, क्योंकि सरकार जानू प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाली है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर जानू प्रोजेक्ट है क्या, ये किस तरह काम करेगी और इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है। जानेंगे सब कुछ विस्तार से। दरअसल मुख्यमंत्री आवास में जल्द ही तैयार होने वाला है टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम, जिससे सीएम सीधा लोगों से संवाद कर सकेंगे और लोग वीडियो कॉल पे अपनी बात भी रख सकेंगे। ये झारखंड की राजनीति और प्रशासन में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लिहाजा अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की जनता से सीधे रूबरू होंगे। इसके लिए सरकार एक अत्याधुनिक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम यानी दोनों तरफ से संवाद वाली प्रणाली शुरू करने जा रही है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, इस कदम के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि सरकार और जनता के बीच की उस खाई को पाटना, जिसके कारण अक्सर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले व्यक्तियों तक नहीं पहुंचा जा सकता था और बीच में ही ये योजना अटक जाती थी। इस पूरे प्रोजेक्ट को जानू प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है, जो शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि झारखंड जैसे भौगोलिक रूप से जटिल राज्य में जहां कई गांव सुदूर जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों पर बसे हैं, वहां के लोगों के लिए अपनी समस्या लेकर राजधानी रांची तक आना बेहद मुश्किल होता था। इस समस्या के समाधान के लिए ही जानू प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री आवास में एक विशेष अत्याधुनिक कंट्रोल रूम यानी कम्युनिकेशन सेल बनाया जा रहा है। यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट, बड़ी स्क्रीन और लाइव इंटरेक्शन सेटअप लगाया जा रहा है। इस तकनीक के माध्यम से राज्य के किसी भी कोने में बैठा व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री से वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकेगा और अपनी व्यथा सुना सकेगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू बिचौलियों को सिस्टम से बाहर करना है। ग्रामीण इलाकों में अक्सर यह शिकायतें रहती हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों को दलालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। कई बार प्रशासनिक अधिकारी भी फाइलों को अटका कर रखते हैं। जब जनता और मुख्यमंत्री के बीच सीधा संवाद होगा तो किसी भी तीसरे पक्ष की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। लोग अपनी पेंशन, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, राशन और वन अधिकार जैसे बुनियादी मुद्दों पर खुलकर बात कर सकेंगे। इससे न केवल जनता का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि सत्ता के शीर्ष तक जमीनी सच्चाई भी बिना किसी मिलावट के पहुंचेगी। बता दें कि सरकार के पास अक्सर कागजी रिपोर्ट आती है कि विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। उदाहरण के तौर पर कहीं चापानल लगाने के लिए बोरिंग तो कर दी जाती है, लेकिन उसे चालू नहीं किया जाता। कहीं शौचालय की दीवारें खड़ी कर दी जाती है, पर वहां उपयोग लायक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ठेकेदार और संबंधित अधिकारी कागजों पर काम पूरा दिखाकर भुगतान ले लेते हैं। जानू प्रोजेक्ट के तहत अब मुख्यमंत्री सीधे गांव के लोगों से पूछ सकेंगे कि क्या काम वाकई में पूरा हुआ है। अगर काम में गड़बड़ी पाई गई तो सीधे मुख्यमंत्री के स्तर से उन लापरवाह ठेकेदारों और अधिकारियों पर नकेल कसी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रोजेक्ट की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका अपनाया है। ब्लॉक मुख्यालय और पंचायत भवनों को तो इस सिस्टम से जोड़ा ही जाएगा, साथ ही एक मोबाइल यूनिट यानी बाइक एम्बुलेंस जैसी व्यवस्था भी सोची गई है। एजेंसी का कोई व्यक्ति हाथ में लाइव व्यू सिस्टम लेकर सीधे गांव की गलियों तक पहुंचेगा। वहां के बुजुर्ग, महिलाएं और किसान जो पंचायत भवन तक नहीं आ सकते, वे अपनी चौखट से ही मुख्यमंत्री से संवाद कर सकेंगे। यह पहल दिखाती है कि सरकार तकनीक को आम आदमी के दरवाजे तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। जब मुख्यमंत्री खुद किसी मुद्दे को लाइव सुनेंगे तो उस समय मंच पर संबंधित विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को भी जोड़ा जाएगा। इससे समस्या के समाधान की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाएगी। मौके पर ही मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दे सकेंगे और कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेंगे। यह डिजिटल दरबार न केवल शिकायतों को सुनने का मंच होगा, बल्कि यह विभागों की जवाबदेही तय करने का भी काम करेगा।
आपको बता दें कि प्रारंभिक चरण में इसे कुछ चुनिंदा जिलों में ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा और इसकी सफलता और फीडबैक के आधार पर ही पूरे झारखंड में विस्तार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जानो प्रोजेक्ट झारखंड में सुशासन की दिशा में एक साहसिक कदम है। यह न केवल शिकायतों के निवारण का जरिया होगा, बल्कि राज्य के विकास में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास भी होगा। यदि यह व्यवस्था सही ढंग से काम करती है तो झारखंड के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों के लोगों के लिए लोकतंत्र के असली अर्थ को साकार करेगी। अब जनता को अपनी आवाज उठाने के लिए किसी दफ्तर के बाहर घंटों इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि अब उनकी सरकार और उनके मुख्यमंत्री सिर्फ एक वीडियो कॉल पर ही बात कर सकेंगे। और यह सिर्फ एक संवाद नहीं होगा, बल्कि उन ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो कागजों पर विकास दिखाकर जनता को गुमराह करते आए हैं। चाहे वह अधूरा चापानल हो या बंद पड़ा शौचालय या राशन की धांधली, अब हर गड़बड़ी की लाइव तस्वीरें सीधे मुख्यमंत्री की बड़े स्क्रीन पर फ्लैश होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एरना और मैं हूं आपके साथ श्रेया। शुक्रिया।